नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा पार्ट नंबर 2 वर्स नंबर 154। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और हरगिज़ न कहो मुर्दा उन लोगों को जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, जो अल्लाह की राह में शहीद कर लिए जाएं, कि बेशक वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम लोग शऊर नहीं रखते, तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि वो ज़िंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून। Today we gather to reflect on a significant event in the Islamic history, the tragic incident of Karbala, जिसमें खानवादा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हस्तियों ने मकाम करबला को वो मकाम अता फ़रमाया और आलम इस्लाम और आलम इंसानियत को वो सोच और फ़लसफ़ा अता फ़रमाया जिसको समझने की ज़रूरत है, जो कि करबला का मेन मैसेज है। पैगाम करबला क्या है? पैगाम करबला और मैदान करबला दो फ़लसफ़ों पर मुहित है। मैदान करबला में हमें दो फ़लसफ़े नज़र आते हैं। एक तरफ यजीद की सोच थी, उसकी फ़िक्र थी, उसका फ़लसफ़ा था, उसकी आइडियोलॉजी थी, उसका नज़रिया था, और इसे यजीदियत कहा जाता है, इसे फ़लसफ़ा यजीद कहा जाता है, इसे यजीदिज़म कहा जाता है। और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा था, उनकी सोच थी, उनका नज़रिया था, उनकी आइडियोलॉजी थी, और ये फ़लसफ़ा हुसैनियत कहलाता है, उसे हुसैनिज़म कहा जाता है। तो जब हम देखते हैं मैदान करबला को, तो वाक़या इन्हीं दो फ़लसफ़ों के दरमियान मुहित नज़र आता है। यजीद की सोच ये थी कि ताकत ही हक है, माइट इज़ राइट, ताकत ही हक है, इसी की पैरवी करनी, इसी की इत्तबा करनी, इसी के पीछे चलना है, और ताकत जो भी कहे उसकी तायीद लेकर उसके मातहत काम करना। जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नज़रिया था, उनका फ़लसफ़ा था कि राइट इज़ राइट, हक ही हक है, हक की ही पैरवी करनी है, हक ही ताकत है, इसी की इत्तबा करनी। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़रिए में और यजीद के नज़रिए में फ़र्क था। और देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो फ़लसफ़ा था, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िंदा और जावेद बना दिया। यजीद का फ़लसफ़ा था, उसने ख़त्म कर दिया। मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा चूँकि हक़ था, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया, बातिल ने तो छुपना था, मिटना था, ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय, नथिंग, फिनिश। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा हक़ आया, हुसैनियत आ गई, तो यजीदियत ख़त्म हो गई। तो फिर कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरे दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। कितनी बड़ी बात, सरदाद नदाद दस्त दरे दस्त यजीद, कि हुसैन ने अपना सर तो दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हक खा के बिना ला इला अस्त हुसैन। इस बात में कोई शक नहीं कि ला इला की बुनियाद हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि ला इला क्या है। तो जब मैदान करबला में हम देखते हैं, तो हमें ये दो फ़लसफ़े नज़र आते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के फ़लसफ़े में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि यजीद बर्बरियत का नाम है, जबकि हुसैन इंसानियत का इस्तिआरा है। यजीद ख़यानत का नाम है, हुसैन अलैहिस्सलाम अमानत है। यजीद जबर है, हुसैन सब्र है। यजीद जुल्म है, हुसैन अदल है। यजीद सरासर बेहयाई है, हुसैन सरासर ईसार हैं। यजीद सरासर जफ़ा का पैकर है, हुसैन सरासर वफ़ा के पैकर। अलबत्ता यजीद एक बातिल किरदार का नाम है, हुसैन एक हक़ के अलम परतार का नाम है। ये फ़र्क है फ़लसफ़ा यजीदियत में, फ़लसफ़ा हुसैनियत में।
यजीद का फ़लसफ़ा क्या था, हुसैन का देखें, हम वाक़या करबला बयान करते हैं, पता नहीं क्या मजलिसों में होता है, जो मेन थीम है, जो मेन मैसेज है करबला का, वो क्या है, वो दो फ़लसफ़ों। आज भी आप देखें ना, हमारे माशरे में हर जगह, दुनिया में कहीं भी देख लें, ये दो फ़लसफ़े नज़र आएंगे आप। एक हक़ का फ़लसफ़ा है कि हक़ ताकत है, और दूसरा यजीद का फ़लसफ़ा है कि ताकत हक़ है। और इन दो फ़लसफ़ों में जो इमाम हुसैन के फ़लसफ़े पर चल पड़ा, वो कामयाब व कामरान हो गया, वो ज़िंदा व जावेद हो जाएगा। और जो यजीद के फ़लसफ़े पर चला तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे नाकाम व नामुराद फरमा देगा। अब देखते हैं, तो यजीद के किरदार की बहुत सी डायमेंशंस थी। यजीद एक करप्ट आदमी था, उसकी करप्शंस बहुत पहलुओं पर मुहित है। हम उसकी 3 डायमेंशंस पे बात करेंगे। सबसे पहली उसकी पॉलिटिकल करप्शन, सियासी करप्शन, फिर उसकी थी फाइनेंशियल करप्शन, माली करप्शन, फिर उसकी थी एथिकल करप्शन, अखलाकी करप्शन। सबसे पहली जो यजीद की करप्शन थी वो सियासी करप्शन थी। वो किस तरह कि रसूलुल्लाह ने जो निज़ाम खिलाफत में अता फरमाया, अपनी सीरत की सूरत में, अपनी सुन्नत की सूरत में खुलाफाए राशिदीन महदीयीन को हम में छोड़ा, उनका एक कल्चर दिया, उनके एक रिवायात दी, तालीमात दी। यजीद ने उन सबको फरामोश कर दिया, उन सबको भुला दिया, उन सब के ख़िलाफ़ चला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइल राशिदीन अल महदीयीन, क्या मेरी उम्मत, ऐ लोगों, तुम में सुन्नत है मेरी, व सुन्नतिल खुलफ़ाइल राशिदीन अल महदीयीन, और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन हिदायत याफ्ता मेरे सितारों की सुन्नत तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, तुमने इसकी पैरवी करनी। यजीद आया, उसने तो कल्चर ख़त्म कर दिया, उसने तो सफ़ा, करप्ट, आमरीयत, मलूकियत का निज़ाम राइज कर दिया। उसने जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े मनासिब पर बुज़ुर्ग, पुख्ता ईमान वाले बाकिरदार असहाब और ताबीन थे, उनको उनके मनासिब से हटा दिया, उसकी जगह अपने ख़ानदान के लोंडों को उनको बिठा दिया। तो ये उसकी सबसे पहले सियासी करप्शन थी, अकरबा परवरी। आज हम अपने माशरे में देखते हैं, तो ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि हमारे माशरे में हमें फ़लसफ़ा यजीद नज़र आता है या फ़लसफ़ा हुसैनियत नज़र आता है। हम किसके फॉलोअर हैं, किसके फॉलोअर होना चाहिए। तो ये यजीद की सियासी करप्शन थी। उसके बाद यजीद की फ़ाइनेंशियल करप्शन क्या है, माली करप्शन क्या है। यजीद ने बैतुल माल का, कौम का सरकारी ख़जाना जाना अपनी ज़ाती अयाशियों पे लगाया। तरह तरह से उसने जो है ना इसको बेदरेग अपनी अयाशी में इस्तेमाल किया। और निज़ाम खिलाफत में अदल का ये मेयार था कि कोई भी आम बंदा खड़ा होकर खलीफतुल मुस्लिमीन से पूछ सकता था कि बैतुल माल के फुलां कपड़े से आपका लिबास तो बन गया, मेरा कुर्ता क्यों नहीं बना। यजीद ने ये निज़ाम ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि खलीफा पे कोई कुछ नहीं पूछ सकता, बादशाहत कायम कर दी, निज़ाम खिलाफत को ख़त्म कर दिया उसने। तो कोई भी खलीफा से ये पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता था कि फ़लाँ ये क्या, जो भी आपका सिलसिला है। उसके बाद निज़ाम खिलाफत में हम देखें तो अदल का ये आलम था कि खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अदालत में पेश होते हैं। जब यहूदी कहता है कि ये ज़िरा जो इनके पास है वो मेरी, ज़िरा का मुकदमा करता है, तो खलीफातुल मुस्लिमीन पेश हो जाते हैं अदालत में। जस्टिस साहब पूछते हैं, हाँ भाई अली आप खलीफा हैं, कोई गवाह है आपके पास, मुकदमे में आए हैं, पेश हुए हैं, कोई गवाह है। तो जनाब अली के पास सिर्फ इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवाह थे। तो इस्लाम के अदल का मेयार देखें कि खलीफातुल मुस्लिमीन असदकुस सादिकीन जनाब अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अदालत में पेश हैं। जस्टिस साहब मुकदमे का फ़ैसला इस बात पे करते हैं कि इस्लाम में बेटे की गवाही बाप के हक़ में कबूल नहीं। अली मुर्तज़ा दामाद रसूल असदकुस सादिकीन असदुल्लाह गालिब, वो अपनी ही अदालत में अपने ही जस्टिस के हाथों अपना ही मुकदमा जो हक पर था वो एक किस्म के हार जाते हैं। और ज़िरा जो है ना वो यजीद को दी जाती, ओ यहूदी को दे दी जाती है, फ़ैसला उसके हक़ में हो जाता है। जब फ़ैसला उसके हक़ में होता है ना तो वो इस्लाम के अदल का निज़ाम देखता है
कि इतना अदल यार खलीफातुल मुस्लिमीन को, जिनके ऊपर तो हम तो झूठ का शैबा भी नहीं कर सकते ना, तो उनके ही अदालत में उनको ही हरा दिया इन्होंने। तो ये इस्लाम का निज़ाम है, तो वो बंदा वहीं पे मुसलमान हो गया, यहूद ने कलमा पढ़ लिया, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। तो ये निज़ाम अदल हुजूर के सहाबा हमें दे के गए थे, लेकिन यजीद ने इस निज़ाम की धज्जियाँ उड़ा दी, उसने इसे अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ा दिया, निज़ाम अदल को तबाह और बर्बाद कर दिया उस शख्स ने। वो एक शख्स था, आने वाली नस्लों को एक निज़ाम दे गया, एक तबाहकुन, एक डिस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर दे गया आने वाली नस्लों को, कि आज तक हम अपने मुआशरे में देखें ना, तो मुझे तो बजाते खुद मैं देखता हूँ, मुझे तो हर जगह यजीदियत नज़र आती है। बहुत कम सहनी फ़लसफ़े के फॉलोअर्स हैं, बहुत कम, सहनियत बहुत कम नज़र आती है। फिर यजीद ने तीसरी करप्शन पे आया, एथिकल करप्शन, अखलाकी करप्शन। उसमें उसने क्या किया कि हराम और हलाल की तमीज़ ख़त्म कर दी। जब मदीना शरीफ में पता चला कि यजीद ने मैदान करबला में जो भी वाक़यात रोनमा किए हैं, तो मदीना के लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया। यजीद ने अपनी अफवाज को वहाँ भेज दिया, कहा 3 दिन तक सब कुछ हलाल है, खाओ पियो, लूट मार करो, कत्ल करो, खून बहाओ, लेकिन इनसे मेरी बैत कराओ। ये यजीद ने मदीनातुल मुनव्वरा में किया, और तारीख गवाह है 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज व अजान मुअत्तल रहे। यजीद ने मस्जिद नबवी में घोड़े, खच्चर और ऊँट बंधवा दिए, इस कदर बदबख्त शख्स था। फिर मक्का मुअज़्ज़मा में ये बात पहुंची, वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया, यजीद के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया। यजीद ने वहाँ अपनी अफवाज भेज दी, और तारीख गवाह है कि मक्का मुअज़्ज़मा में काबतुल मुकर्रमा को आग लगा दी गई, उसका गिलाफ जलता रहा, और यजीद उस वक़्त अपने कमांडर के फ़ैसले कर रहा था, जर्नल बदल रहा था उस वक़्त। बाज़ बदबख्त कहते हैं कि हो सकता है यजीद ने तौबा कर ली, तौबा को इतनी आसान है, ऐसे ही नसीब हो जाती है। जिस वक़्त यजीद मरा उस वक़्त खाना काबा का गिलाफ जल रहा था। तो यजीद ऐसा बदबख्त शख्स है, अल्लाह तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, बड़े बड़े उलमा से जो लोगों के सामने कुछ और होते हैं, बिहाइंड द सीन कुछ और होते हैं, तौबा की तौफीक छीन लेता है। हुजूर ने फरमाया कि बुरे खात्मे से डरो, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर। तो अल्लाह ऐसे बंदों को तौबा की तौफीक नहीं देता। आज हम मुआशरे में कहते हैं जी 2 नंबरी करी जाओ, फ्रॉड भी करी जाओ, धोखा भी दे जाओ, हैं नमाज भी छड़ी जाओ, अल्लाह माफ़ करने वाला है। इस्लाम तो फिर चीज़ ही कुछ नहीं है भाई। जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिया, जो कानून दिए, उनकी तो तुम वो है ही चीज़ नहीं, तो अल्लाह देता ही ना, जो अल्लाह ने माफ़ ही करना था, जो मर्ज़ी करो। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, उनके दिलों में जो मर्ज होता है ना, अल्लाह उसे बढ़ा देता है। तो यजीद की माली करप्शन भी देख ली हमने, एथिकल करप्शन भी देख ली, उसकी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल करप्शन भी देख ली। उसके बाद आज जब हम अपने माशरे में देखते हैं ना, तो हमें हर वक्त हर जगह पे यजीदियत नज़र आती है। इसकी क्या वजह है, क्या समझते हैं? जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस इस्लाम को बचाने की खातिर अपना पूरा खानवाला लुटा दिया, अपनी आलो इतरत को लुटा दिया, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, वो दीन हम तक इतनी तकलीफ़ात के बाद पहुंचा है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम उसका क्या हक अदा कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे? 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में मौजूद हैं। एक तरफ लाखों का लश्कर है, एक तरफ हुसैन अकेला है, असदुल्लाह का बेटा अकेला है, एक तरफ लाखों का लश्कर। अल्लाहु अकबर की सदाएं दोनों तरफ से आ रही हैं, तकबीर दोनों तरफ से आ रही है, लेकिन वो क्या है ना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना।
शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। तारीख ने देखा कि नारे तकबीर किस तरह फितना बना। उधर से भी नारे तकबीर की आवाज़ आ रही है, लेकिन इधर से भी नारे तकबीर की आवाज़ आ रही है। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। हाय, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए लोगो पहचानो मुझे, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मैं अली का बेटा। क्या मैंने किसी का हक मारा है? क्या मैंने किसी पे ज़्यादती की है? क्या मैंने किसी पे जुल्म किया है? तो आज क्यों तुम सब ने मेरे घर वालों को शहीद कर दिया? आज क्यों ये जुल्म और बर्बरियत ढा रहे? पूछा कि मेरी क्या गलती है? सारा लश्कर एक जुबान होकर बोला कि तू अली का बेटा है, हम अली के बुग़्ज़ में तुझे कत्ल करेंगे। फरमाया मैं अली का बेटा हूँ, वो अली जिसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, वो अली जो रसूलुल्लाह का मुहाफिज था, मैं उसका बेटा हूँ। और बदबख्तों, तुम उसके बुग़्ज़ में मुझे कत्ल करोगे। वो अली जो खैबर व खंदक में ना होता तो मुसलमानों को इस्लाम को फतह नसीब ना होती, मैं उस अली का बेटा हूँ। आज तुम कहते हो कि तू अली का बेटा है तो कत्ल करेंगे। इतने में शिमर बोल, अब अमर बिन साद बोलता है, बातें क्यों सुन रहे हो, हमला करो हुसैन पर। फौज चढ़ दौड़ती है हुसैन अलैहिस्सलाम पर। हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेते हैं, जुल्फ़िकार को नियाम से निकालते हैं। तारीख ने वो मंजर भी देखा कि जब सैकड़ों यजीदियों को हुसैन अलैहिस्सलाम ने वासिल जहन्नम किया, फिर यजीदी वहाँ से भाग कर वापस फौज की तरफ जाने लगे। हुसैन अलैहिस्सलाम मुकाबला फरमा ही रहे थे कि गैब से आवाज़ आती है, हुसैन तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया, तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया। इतने में अमर बिन साद कहता है, ये अली का बेटा है, इसको शिकस्त देना नामुमकिन है, खैमों को आग लगा दो, खैमों को आग लगा दो। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में कभी खैमों की तरफ भागते हैं, कभी यजीदी फ़ौज का मुकाबला करने आते हैं, कभी खैमों की तरफ भागते, कभी इधर आते, कभी इधर जाते। तारीख ने वो मंजर देखा कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के नवासे, दीन की बुनियाद और असास, ला इलाहा की बुनियाद, ला इलाहा के अलम बरदार, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। यही सब हो रहा था कि हुसैन अलैहिस्सलाम को उमर बिन साद ने अपनी फ़ौज को हिदायत की कि हुसैन को मात देना नामुमकिन है, तुम सब कोई भी हुसैन के करीब न जाए, दूर से जिसके पास जो चीज़ है ना वो फेंक के हुसैन को मारे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास बर्छी थी उसने बर्छियाँ मारी, जिस बदबख्त के पास कुछ न था वो मैदान करबला से गर्म मट्टी उठाकर हुसैन इब्न अली को मारता रहा। इतने में तीरों की बरसात कर दी गई। हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, जिसमें अक़दस पर इतने ज़ख्म थे, इतने तीर थे कि जिसमें अक़दस नज़र नहीं आ रहा। आपका घोड़ा आपके गिर्द तवाफ़ करने लगा कि मैं अपने आका को बचा लूँ। इतने में उमर बिन साद बदबख्त कहता है, मैंने देखा है कि इस घोड़े पर रसूलुल्लाह ने सवारी की है, इस घोड़े को ना मारो। कैसा बदबख्त शख्स है यार, कि जिस ज़ात को, जिस शख्सियत को रसूलुल्लाह अपने कंधों पे सवार करते रहे हैं, उसका हया नहीं है तुम्हें, उसका एहतराम नहीं है, उस घोड़े का एहतराम करके तूने क्या लेना। इतने में यजीदी फ़ौज से सिपाही आगे बढ़ते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा करने के। बदबख्त जाते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस की तरफ, नेज़ा लेकर जाते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस में देखते हैं तो रसूलुल्लाह का अक्स नज़र आता है, वहीं से चीखें मार के भाग जाते हैं। फिर शिमर बदबख्त कहता है कि ये काम तुमसे नहीं हुआ, ये मैं ही करता हूँ। आगे बढ़ता है, अपना नेज़ा लेकर आगे बढ़ता है, हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस पे रखता है। फिर देखता है हुसैन अलैहिस्सलाम के लब हिल रहे हैं,
वो समझता है कि हमने इतना जुल्म किया, इतना जबर किया है। हो सकता है हमारे लिए बद्दुआएं कर रहे हैं हुसैन। कान करीब करता है तो क्या सुनता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह क्या फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम, वो जिन्हें जब मुसीबत पहुंचती है क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात थी जो उस वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। कितना बड़ा ज़र, कितनी बड़ी कुर्बानी, कितनी बड़ी शख्सियत। हुसैन अलैहिस्सलाम का सरतन से जुदा करने में बदबख्त पहुंचता है। हुसैन पूछते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ? कहता है मैं जानता हूँ, तो हुसैन इब्ने अली है, तो फातिमा का बेटा है, तो मोहम्मद का नवासा है। फरमाया फिर क्यों कत्ल करते हो मुझे? कहता है यजीद मेरी झोलियाँ खजानों से भर देगा, मैं इसलिए तुम्हें कत्ल करूँ। और इतने में वो बदबख्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला काट चुका। फिर तारीख ने वो आलम भी देखा कि नो के सीना पे नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस बुलंद किया गया। फिर मैदान करबला में मुख्तलिफ कबाइल के लोग थे यजीदी फ़ौज में, तो कोई कहता कि अली अकबर की लाश हम उसको पामाल नहीं करने देंगे। उमर बिन साद ने कहा कि लाशें पामाल कर दो, तो उनके कबीले वाले कहते कि हम अली असगर की लाश को पामाल नहीं करने देंगे। कोई कहता अली अकबर की लाश को पामाल नहीं करने। जनाब हुर के कबीले वाले कहते हुर की लाश को पामाल नहीं करने। और मैदान करबला में वो मंजर भी देखा गया कि हुसैन इब्ने अली अकेला है जिसके लिए कोई कहने वाला नहीं है कि हुसैन की लाश को पामाल नहीं करने देंगे। फिर तारीख ने यह मंजर भी देखा कि घोड़े मशरिक से मगरिब तक की तरफ जाते रहे, मगरिब से मशरिक की तरफ जाते रहे। और इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि मेरे गरीब दादा की पसलियाँ, दाहिनी पसलियाँ बाहीं पसलियों में मिल गईं, बाएं की पसलियाँ दाएं में मिल गईं। और इस तरह हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस की तौहीन की गई और आपके जिस्म अक़दस को लूटा गया। पर जो भी चीज़ें थीं वो उतार ली गई। एक अंगूठी मुबारक आपकी अंगुष्ठ में थी, तो वो निकालने की एक बदबख्त ने कोशिश की, लेकिन वो ना निकली, उसने उंगली ही काट ली। ये कुर्बानियाँ थीं नवासे रसूल की, ये कुर्बानियाँ थीं। इस्लाम हम तो कैसे पहुँच गए यार। ये फ़लसफ़ा हुसैनियत था, ये हुसैन अलैहिस्सलाम की सैक्रिफाइस थी। किस लिए किया उन्होंने? आज जब मैं अपने माशरे में देखता हूँ तो मुझे तो यार फ़लसफ़ा यज़ीदियत नज़र आता है। इस पर मैंने लिखा है कलाम, गाज़ियान दीन व मिल्लत गाज़ाए नम हो गए, गाज़ियान दीन व मिल्लत गाज़ाए नम हो गए, थे जो कायम कुफ्र के आगे वो सरख़म हो गए, थे जो कायम कुफ्र के आगे वो सरख़म हो गए। रज़्म हक़ व बतल में ज़ाहिर थे आदा और सनम, अब तो हक़ के दाई बतल में ज़म हो गए, अब तो हक़ के दाई बतल में ज़म हो गए। सितम ऐसे हो गए इस सीम ज़र के वास्ते, हो गया खामा है गम अल्फाज भी कम हो गए। रूह रमे आहू की मुमसिल है सफ़े परवाज़ में, जिनसे निकली ज़ाते हूँ वो मस्कने गम हो गए, जिनसे निकली ज़ाते हूँ वो मस्कने गम हो गए। आह शामी सोजिशे मिल्लत नहीं मिल्लत का सोज़, आह शामी सोजिशे मिल्लत नहीं मिल्लत का सोज़। मैं खुद से कह रहा हूँ कि जो उम्मत की तकलीफ़ है ना, सोजिशे मिल्लत जो है वो मिल्लत उसको समझ ही नहीं रही, मिल्लत उसे कबूल ही नहीं कर रही। इस अज़ियत में तने तन्हा ही तुम यम हो गए, और इस अज़ियत में तने तन्हा तुम ही रह गए, मैं अकेला ही रह गया हूँ, बाकी लोग हो तो मुझे तो नहीं पता। तो सवाल यह है कि हम किस तरह हुसैनियत का प्रचार कर सकते हैं अपनी ज़ात में, अपनी शख्सियत में, अपने माशरे में, अपनी औलाद में, किस तरह हुसैनियत को फ़रोग़ दे सकते हैं। कहते तो हम अपने आप को हुसैनी हैं, लेकिन देखें तो ये जो 3 फ़लसफ़े मैंने बताए हैं, पॉलिटिकल करप्शन, एथिकल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन, क्या हम में से बंदा नहीं कर रहा?
बताएं, आप सब जानते हैं, बखूबी वाकिफ़ हैं। अल्लामा का शेर है, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, ना बुलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंत। फिर फरमाते हैं, चुप रह न सका हज़रत यज़दा में बेकबाल, करता कोई इस बंदा गुस्ताख का मुँह बंद, कि हक की बात कहें से नहीं डरना। हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक की बात ही तो की थी, तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, हक के रास्ते में दी, हमारे लिए दी, ताकि इस्लाम सेफ हो जाए। वरना उनको, वो तो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, कायनात उनकी है, हम सब उनके ग़ुलाम, सारी कायनात उनकी। तो हम किस तरह अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में हुसैनियत को फ़रोग़ दे सकते हैं? किस तरह? तरबियत से, बेटों की तरबियत से, बेटियों की तरबियत से, औलाद की तरबियत से। बेटी अगर तरबियत याफ्ता हो तो एक नस्ल तरबियत याफ्ता होती है, एक बेटी के ज़रिए। एक बेटी तरबियत याफ्ता हो तो वह घर जन्नत नज़ीर होता है, और जिस घर में कोई भी औरत बग़ैर तरबियत के चली जाए वो घर जहन्नुम की मानिंद हो जाता है, क्योंकि तरबियत ही नहीं है। जहाँ पे तरबियत नहीं है, तरबियत देखो, यजीद की तरबियत नहीं थी इसलिए यजीद पैदा हुआ, यजीदियत हुई। हुसैन की तरबियत थी तो हुसैनियत हुई। यजीद की तरबियत करने वाला कोई नहीं था। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी औलाद की तरबियत करनी। मेरा शेर है, छोड़कर सय्यदाए जन्नत आला का तरीक, बिन्ते हवा भी हुई जाती है शैतान की रफ़ीक। बिन्ते हवा भी हुई जाती है शैतान की रफ़ीक, उसवाए सय्यदा से किसका है उसवा हसन, जिनकी औलाद हैं हज़रात हुसैन और हसन, उनसे बेहतर किसका उसवा है? इस्लाम तो वो दीन है, वो दीन कामिल है, वो दीन हक है, जो हमें हर चीज़ की आइडियोलॉजी, हर चीज़ का नमूना पेश करता है। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो इस्लाम में नहीं। मैं यतीम होता ना अगर, तो मैं अल्लाह से ये शिकवा नहीं कर सकता था, या अल्लाह तूने मुझे यतीम पैदा किया, वाह, क्यों नहीं कर सकता था? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या महबूब, क्या तेरे रब ने तुझे यतीम पैदा नहीं किया? फ़आवा, फिर तुझे ठीक ठाक किया, तेरी तरबियत की। ववजदा का दौलन फ़हदा, और तुझे अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, फिर तुझे हिदायत दी। तो अगर कोई बच्चा यतीम है ना, तो वो कल क़यामत के दिन अल्लाह से पूछ नहीं सकता, या अल्लाह तूने मुझे यतीम पैदा किया। शिकवा तो बनता है ना यार, कि मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं शफ़क़त से महरूम था। अल्लाह ने रसूल अकरम को इस नमूने से भी नवाज दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात यतीम थे। जब बेटियों की तरबियत की बात आती है या बेटों की तरबियत की बात, हम समझते हैं कि सख्ती का नाम तरबियत है। सख्ती नहीं है तरबियत। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, कितनी मोहब्बत फरमाते। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत फरमाते थे? फरमाते हैं, ये को पूछने की बात है यार, सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा से मोहब्बत फरमाते थे सबसे ज़्यादा। और मर्दों में पूछा कि किससे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे? फरमाया सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मोहब्बत फरमाते थे। हमारे यहाँ क्या होता है जी, लोग तराजू पकड़ लेते हैं, हर चीज़ को तोलने लग जाते हैं। कैसे? वो एक शख्स था, उसने एक बुज़ुर्ग से सवाल किया कि सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़्यादा अफजल हैं या सैयदा आयशा ज़्यादा अफजल हैं? बुज़ुर्ग ने फरमाया कि रहने दे, सवाल को छोड़ दे। मज़ीद रहा, इसरार करता रहा। आपने फरमाया, अच्छा बता, आयशा किसकी बेटी है? कहता अबू बकर सिद्दीक़ की। फरमाया फ़ातिमा किसकी बेटी? फरमाया नबी पाक की। फरमाया कि नबी पाक की बेटी से अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी अफजल नहीं हो सकती। फिर फरमाया कि फ़ैसला घर जाकर करना। वो मज़ीद रहा, इसरार करता रहा, बताएं आप बताएं। फिर आपने फरमाया एक और बात बताता हूँ, चल। आयशा किसकी बीवी है? नबी पाक की। फ़ातिमा किसकी बीवी है? अली पाक की। फरमाया कि अली की बीवी नबी की बीवी से अफजल नहीं हो सकती, फ़ैसला घर जाके कर। तो मतलब ये कि हम हर चीज़ को
तराजू में तोलते हैं, भाई हर किसी का अपना मुकाम। अल्लाह क्या फरमाता, तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, उन्हें बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। हर किसी का अपना मकाम, वो अपनी जगह। तो आज हम देखते हैं तो लोग साइंस और कुरान का कंपैरिजन करते रहते हैं। एक साइंस कुरान से अखज़ है, कुरान अल्लाह की तरफ से भेजा गया, रिवील्ड बुक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कंपैरिजन छोड़ दें। साइंस वो चीज़ नहीं है जिसका आप कुरान से मुकाबला करें। कुरान अल्लाह की किताब, साइंस इससे माखूज़ है। तो हम किस तरह अपने मुआशरे को हुसैनिज़म से भर सकते हैं, यजीदिज़म को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? बेटियों की तरबियत करके, बेटों की तरबियत करके, सैयदा कायनात का उसवा पढ़ा के, उनकी सीरत पढ़ा के, सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ा के। आज हमारी बच्चियाँ तरह तरह के फ़ैशन करती हैं, ड्रेसिंग फ़लाँ की तरह करनी है, हेयर स्टाइल फ़लाँ की तरह करना है, शूज़ फ़लाँ की तरह लेने हैं। ये क्या हमने तरबियत नहीं ना की। ज़िम्मेदार तो वालिदैन ही होते हैं ना। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा शिकवा ये मिलता है ससुराल की तरफ से बेटी के, कि बेटी कहती है जी मुझसे काम बड़ा करवाते हैं। भाई कौन सा काम करवा लेते हैं? हल चलवा लेते हैं। और दुनिया में कोई इतना गरीब तो नहीं है कि जिसकी बेटी काम करे उसके हाथों में छाले पड़ जाए। है कोई इतना गरीब? कभी देखा है? मैं बताता हूँ, शहजादी कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा इतना काम करती थी कि हाथों में छाले पड़ जाते। आपकी जो सास थी ना हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालिदा फातिमा बिनते असद, वो फरमाती थी, फातिमा बेटे मेरा इतना ख्याल ना रखा करो, तुम्हारे अपने भी बच्चे हैं। फरमाती थी सैयदा कि आप अली की माँ तो नहीं, आप मेरी भी माँ हैं। आज हमारी ख़वातीन क्या कहती हैं जी, कहाँ पे लिखा हुआ है कि सास ससुर की खिदमत करनी? और भाई नहीं लिखा हुआ तो ये तो लिखा हुआ है कि शोहर की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। और हुजूर ने क्या फरमाया कि तेरी सास भी तेरी माँ, तेरा ससुर भी तेरा बाप है। तो हमने अपनी औलाद को ये चीज़ें सिखाई नहीं। हम जी उनकी बातों के पीछे इस बात पे बहुत सारे घर बर्बाद होते हैं, इसी बात पे कि काम बहुत करवाते हैं। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तरबियत की। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी रात मुसल्ला बिछाती। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं कि अम्मा जान सारी रात नमाज में गुजारती, और सुबह जब दुआ के लिए हाथ उठाती ना तो सबसे पहले दुआ फरमाती, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पर रहम फरमा। इमाम हसन फरमाते हैं कि सालों साल ये वाक़या चलता रहा, तो मैंने कहा अम्मा जान कभी हुसैन के लिए भी कुछ मांग लें, हसन भी बेटा है उसके लिए भी मांग लें, अपनी बेटी के लिए भी मांगी। फिर मैं तुम सबके लिए भी मांगती हूँ, लेकिन मेरे रसूल ने सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी उम्मत को दी है, तो मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं हुजूर की उम्मत के लिए मांगती हूँ। और सैयदा कायनात के पर्दे का ये आलम था कि हुजूर एक मरतबा सहाबा से पूछते हैं, बताओ कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है? किसी ने कहा जो 5 वक्त की नमाजी हो, किसी ने कहा कि जो वालिदैन का अदब करती हो, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। जनाब अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी मौजूद थे। उनसे आप फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसने न किसी गैर महरम को देखा हो, न कभी गैर महरम ने उसे देखा। हुजूर फरमाते हैं फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। साहबा देखते हैं कि यहाँ पे तो फातिमा तो ज़हरा, उनकी तारीफ़ शुरू हो गई कि उन्होंने तो कभी किसी गैर महरम को ना देखा है, न कभी गैर महरम ने उनको देखा। और जब सैयदा कायनात के विसाल का वक्त करीब हुआ ना, तो आपने अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुला भेजा कि जब मैं दुनिया से चली जाऊँ तो तुमने मुझे गुस्ल देना। और मेरे गुस्ल में मेरे शोहर अली के अलावा किसी से मदद नहीं ली। आप फरमाती हैं कि मैंने जो है ना सुन रखा है कि हबशा में जब औरतों का इंतकाल होता है ना, तो चारपाई के ऊपर छत सी बनाते हैं, फिर उसको कब्रिस्तान में ले जाते हैं तदफीन के लिए। तो मेरी भी चारपाई ऐसे ही करना, और उन लकड़ियों पर भी चादर डाल देना कि कोई मेरी मैयत की लकड़ियाँ भी ना देख सके।
फिर जब तदफीन के बाद हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रोते हुए बाहर आते हैं, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि आज रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए दुआ करने वाले बहुत मजबूत, बहुत काबिल कबूल हाथ इस दुनिया से चले गए। तो ये सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत है। अपनी औलाद को ये सिखाएंगे तो हुसैनियत आएगी, ये नहीं सिखाएंगे तो यजीदियत ही आएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुराई को रोकने के 3 उसूल बयान फरमाए, 3 सतूहात बयान फरमाए। वो कौन सी? क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी वइन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफ़ुल ईमान। फरमाया कि जो तुम में से बुराई को होता देखे फल्युगय्यिरहु बियदिही, तो उसको चाहिए कि अपने हाथ से रोके। फ़इन लम यस्तति, इस्तिताअत नहीं रखता, फ़बिलिसानी, अपनी ज़ुबान से बुरा कहे, इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखता, फ़बिक़ल्बिही, तो अपने दिल में बुरा जाने। वज़ालिका अदअफ़ुल ईमान, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा। और जो देखें ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अफजलियत का रास्ता अपनाया कि उन्होंने फल्युगय्यिरहु बियदिही, अफजल बाप के अफजल बेटे, अफजल नाना के अफजल नवासे, अफजल वालिदा के अफजल लख्ते जिगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने अफजलियत का रास्ता अपनाया और फल्युगय्यिरहु बियदिही के ज़रिए यजीद की खबासतों को, यजीद की 2 नंबरियों को आपने इस तरह फेस फरमाया। फिर रसूलुल्लाह ने दूसरा जो नज़रिया बयान फरमाया, दूसरी जो सतह बयान फरमाई, वो बुराई को ज़ुबान से रोकना। आपने देखा कि हर किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो जो ना हाथ से रोक सके। हुज़ूर तो रहमतुल लिल आलमीन हर किसी का ख्याल फरमाते हैं, तो आपने कमज़ोरों के लिए ये मुकर्रर फरमाया है कि वो ज़ुबान से उसे बुरा कहें, उसके ख़िलाफ़ ज़ुबान से जिहाद करें। फिर आपने तीसरा जो मुकर्रर फरमाया वो बुराई को दिल से बुरा जाने। और जो लोग उसका साथ देते हैं बुराई का और उसके ख़िलाफ़ बोलते भी नहीं हैं, बल्कि अपने मफाद के खातिर उसमें जो है ना मिल जाते हैं, तो वो लोग ईमान की हालत से नीचे चले जाते हैं, बॉटम लाइन से नीचे चले जाते हैं। कि हुज़ूर ने क्या फरमाया कि बुराई को दिल से जानना ज़ालिका अदअफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। इसके बाद माइनस ईमान शुरू हो जाता है। अल्लाह ने क्यों कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूल, ऐ ईमान वालों ईमान वाले बन जाओ। क्यों फरमाया? कि तुमने मुंह से तो तस्लीम कर लिया, इकरार बिल लिसान हो गया, लेकिन तस्दीक बिल कल्ब के लिए क्या ज़रूरी है? अमल चाहिए, तरबियत चाहिए। तो आज अगर हम अपने माशरे को हुसैनियत से भरना चाहते हैं तो हमें अपनी बेटियों की तरबियत करनी है, क्योंकि एक बेटी की तरबियत करेंगे एक नस्ल की तरबियत होगी। बेटियों की और बेटों की, अपनी औलाद की तरबियत करें। और आज हमें हुसैनी किरदार को अपनाने की क्यों ज़रूरत है, बताएं? ताकि हमारा मुआशरा इन सब बुराइयों से पाक हो जाए, यजीदियत ख़त्म हो जाए, हुसैनियत चूँकि ज़िंदा व जावेद रहेगी, हर हुसैनी ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह। जबकि यजीद और यजीद के नाम लेवा क़यामत के दिन जब यजीद को पुकारा जाएगा तो उसके फॉलोअर्स, उसके पैरोकार उसके साथ जहन्नम में भेजे जाएंगे। आज जब अपने माशरे में देखता हूँ ना, तो मैसेज फॉर यूथ ये है कि यजीदियत को छोड़ दें, यजीद के फ़लसफ़ा को समझ लें और हुसैनियत के फ़लसफ़ा को समझ लें। और हर बंदा अपने ऊपर ये सोचे, आपने सोचना है कि आप हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, सब हुसैनी हैं, फिर किसको फॉलो करना है? हुसैनियत को। हुसैनियत का फ़लसफ़ा मैं आपको बयान कर चुका हूँ कि ताकत हक़ नहीं है, हक़ ताकत है। यजीदियत क्या है कि ताकत ही हक़ है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इल्म में, हमारे अमल में इजाफ़ा फरमाए, हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उसवा कामिल पर
मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे ख़ानदानों को, हमारे वालिदैन को हिदायत अता फरमाए कि अपनी बेटियों की तरबियत करें, अपने बच्चों की तरबियत करें। और ये फ़ैशन वगैरह ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है। जो इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम ने हमारे लिए दी है ना, उसकी लाज रखने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुँह दिखाना है कि नहीं दिखाना? किस मुँह से दिखाएंगे मुँह? किस मुँह से पेश होंगे? नारे हुसैनियत के और काम यजीदियत के? तो इस तरह नहीं हो सकता। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसवा को फॉलो करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।